दोष देखा जाएगा तो फिर आपस में मधुरता नहीं आएगी। सूक्ष्म असूया, गुणों में दोष खोजना। हाँ, ज्ञानी तो हैं, त्यागी भी हैं, लेकिन ये त्रुटि है। ये असूया दोष, असूया बुद्धि होना, ये रहेगा तो भी मधुरता नहीं आएगी। स्वभाव का अंतर होता है, रुचियों का अंतर होता है। एक दूसरे की बात पूरा पूरा सब समझे बड़ा मुश्किल है, और उसमें सहना पड़ता है। लेकिन मूल में समर्पण भाव है, आस्था है, तो गड़बड़ नहीं होगा। आस्था की कमी कहीं भी विषाक्त वातावरण पैदा करती है और तकलीफ देती है। जीवन खराब होता है, संबंध कट होता है और पतन होता है। रेशम की टाई, एक नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मैंने पढ़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पति जरा रजोगुड़ी है, दुकान पर जाते हैं, टाई खरीदते हैं, तो टाई तो पतली होती है और एक या दो टाई सटी है उसमें रख लेते हैं, दुकानदार नहीं जान पाता है। पत्नी भी साथ में है, जब इधर आते हैं तो पता चलता है। पत्नी ने कहा, ये ठीक नहीं किया आप। कहे नहीं, अरे पूंजीपति हैं सब, इनसे ऐसा कर लेना बुरा नहीं। इसमें मार्क्सवाद को मजाक उड़ाते हैं कि मार्क्सवादी लोग आजकल फैशन में बहुत ऐसा कहा करते हैं। एक कपड़ा बेचने वाली आई है, उसमें से एक रख लेते हैं, और उनकी पत्नी इतनी सावधानी से उसको निभाती है। जो कपड़ा बेचने वाली आई, कहीं मेरी एक साड़ी गुम गई, कहे आपकी साड़ी रखी है, आप भूल गई थी, असावधानी हो गई थी, मैं पहले से रखी थी आपको देने के लिए। पति की उसने रक्षा की है। पति का स्वभाव ठीक नहीं है, लेकिन पत्नी उसको संभालती है, उनको समझाती है, उनको मीठे शब्दों में समझाती है, और बाहर सुरक्षा करती है, इज्जत बचाती है। एक पुरानी घटना है, 45-50 बरस हो गए होंगे। फैजाबाद के अकवारा गांव में एक ब्राह्मण देवता, यहाँ मैं पूरी छान रहा था, मैं रसोईया था, भंडारी, संत समाज था, गुरु जी थे, सब पूरा पड़ाव पड़ा था। घी कढ़ाई में भरी, मैं पूरी छान रहा था। तो बूढ़ा जो थी घर की, वह पारंपरिक ब्राह्मण गुरु से दीक्षित थी, और बेटे बहू हमारे गुरु जी से दीक्षित थे। वो लोग ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार के थे। मैं पूड़ी छान रहा था, बहू दूर से बैठी देख रही थी। उसने कहा, देखो मेरे गुरु हैं, पूड़ी छानते हैं सबका बराबर, सब पूड़ी छान के रख देते हैं, और जब परोसते हैं वही पूड़ी सबको परोसते हैं। अब बूढ़ा के गुरु आते हैं, तब पूड़ी जब छानेंगे तो अपने पूड़ी में छेद कर देंगे तो घी भर जाएगा, तो उसी पूड़ी को अपने डब्बे में रख लेंगे। हम लोगों के लिए सामान छान देंगे और अपने लिए घी भरी पूड़ी छानेंगे। तो बूढ़ा ने कहा, हाँ हमारे बाबा, हमारे गुरु बाबा बड़े घर के लड़के हैं, सदा खाते आए हैं तो खाते हैं। बड़ी हंसी हुई। अब मुझे ये उत्तर अच्छा लगा। अब थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के अगर तुम आलोचना करोगे तो श्रद्धा का मतलब क्या है? हाँ, अगर वह आपकी लड़की लेके भाग गए हों या आपके यहाँ से पैसा चुरा लिए हों तो छोड़ दो, ऐसा गुरु ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी में छेद कर दिया और घी भर लिया, बढ़िया बात तो नहीं है। लेकिन अब उसकी आलोचना करना, जो सास ने उत्तर दिया, देखो आज भी 50 वर्ष के लगभग हो गए, मुझे आज भी याद हो रहा है। मधुर उत्तर था और उचित उत्तर था, जिससे दोष का परिहार हो, लोग उस पर ध्यान न दें छोटी छोटी बातों पर। ये बात हर जगह है। कोई कड़ा बोल दिया, अरे भाई स्वभाव बस बोल दी, मन उनका ठीक है, ये दोष का परिहार करो। आदमी स्वयं सोचेगा कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब पीछे पड़ जाओ सब, तो ठीक नहीं।
ऐसे किसी भी बात में आस्था की बड़ी जरूरत है। आस्था के बिना कोई संबंध मधुर नहीं हो सकता, और संबंध मधुर हुए बिना उन्नति नहीं हो सकती है। अब बाहरी उन्नति की भी जरूरत है, आध्यात्मिक उन्नति की भी जरूरत है। किसान हैं, आपस में आस्था नहीं है, भाई भाई में, पिता पुत्र में। तो खेत में कौन गया कौन नहीं गया, हलवाहक हल लेके गया, आज तक तो ट्रैक्टर है। जो भी हो, जो पूछे हरवाहा कहाँ, बीज बूढ़ी गए तिनके तहाँ। जो घर का मालिक पूछता है हलवाहक कहाँ है, तो घाक कब कहते हैं उनका बीज मानो हाथ डूब गया। स्वयं हलवाहक के साथ जाए, स्वयं भी हलवाहन करे। प्रेम ही आपस में नहीं है, संगठन ही नहीं है, तो काम कैसे होगा। इसलिए अवास्था के बिना यह संभव नहीं है। दोष देखने की प्रवृत्ति विष है, और ये विष परिवार काया को, समाज काया को, राष्ट्र काया को, संस्था काया को, कंपनी काया को, किसी काया को नष्ट कर दी। दोष देखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, परिवार खराब हो जाएगा। एक दूसरे के दोष देखने, महाराज कृष्ण के परिवार में क्या हुआ था, कलह क्यों बढ़ा था, एक दूसरे के दोष देखने में लग गए थे, और देखते देखते जो दशा हुई, पूरे परिवार का विनाश हुआ। कौरव पांडवों में यही हुआ। जहाँ कहीं भी परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, पार्टी हो, कंपनी हो, दो व्यक्तियों का संबंध हो, आस्था घटी और नैतिकता घटी, विशृंखलता आई और पतन हुआ। अत्यंत धैर्यशीलम, तथागत बुद्ध ने कहा है, व्यक्तित्व उसका सही होता है जो अत्यंत धैर्यवान और निष्ठावान होते हैं, ऊंच नीच स्थितियों में जो विचलित नहीं होता है, विचलन जिसमें कभी भी नहीं होती, दृढ़ धरातल पर स्थिर, एक रस व्यवहार। अस्थायित्व की बड़ी जरूरत है। मैं सन 1957 में काशी गया प्रकाशन शुरुआत करने, और सन 1975 से वहाँ से विदा ली। प्रेस मालिक मर गए थे। उसके बीच में दूसरे प्रेस में मैं कभी कदम नहीं रखा, एक प्रेस में जुड़ा, वहीं से काम करवाया। अड़चन भी पड़ता तो भी बैठा रहता था, धीरज रखता था। और इतनी उनकी आस्था हो गई प्रेस मालिक की हमारे व्यवहार से, कि जब जहाँ जो कहता था पुस्तक भेज दो, तुरंत भेज देते। स्वयं प्रयाग कुंभ मेले में आ गए, छाछठ में, ठंडी में, कड़ी ठंडी में, इतने सुकुमार हुए थे, लेकिन पचलहरा के समय आ गए। हम कहे आप क्यों आए, कहीं इसमें क्या कठिनता है। इतने समर्पित जैसे हो गए कि क्या कहा जाए। कितने घरों में नौकर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, पिता रहा, पुत्र रहा, नाती है। अस्थायित्व व्यक्तित्व की पहचान है। क्षणे रुष्टे, क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे, क्षणे क्षणे। क्या व्यक्तित्व होगा, कट कट जाएगा व्यक्तित्व उसका, कमजोर हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। किसी भी क्षेत्र में हो वो स्वस्थ सफल नहीं हो सकता है। पार्टियों में है, टिकट नहीं मिला, अपनी पार्टी छोड़ दे, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। दूसरी पार्टी वाला भाई तुरंत कैसे टिकट दे दे, वही मारा मारी है टिकट के लिए, लेकिन वो फुसलाता है, कोई बात नहीं, अब की बार हम आ जाने वाले हैं। अब आपको ऐसा पद दे देंगे कि जो मंत्री की तरह। भूल गए, अब आए ही नहीं, क्या दूसरे को दे देंगे। अब आ भी गए तो भी सहज थोड़े है, किसी को मंत्री जैसा पद दे देना, अपनी पार्टी वाले नोच डालेंगे। हमें चाहिए
तो बड़ा जटिल है संसार। महात्मा गांधी कहते थे तुम्हें ये पद देना है, नहीं बापूजी हमें पद नहीं चाहिए, सेवा जहाँ कहिए सेवा करूं, पद नहीं चाहिए। आजकल तो कांग्रेस में आपाधापी कि हमें पद चाहिए, हमें पद चाहिए, जबकि कांग्रेस के जो बड़ी लीडर इस समय है सोनिया, इस ढंग से है कि पद की परवाह नहीं करती है। लेकिन पीछे वाले कहाँ सोच पाते हैं। अटल जी जैसे बढ़िया नेता कहाँ उनके साथ वाले समझ पाते हैं। समझेंगे तब तो चल पाएंगे, और समझने के साथ त्याग करने की जरूरत पड़ती है। कोई क्षेत्र हो, एक क्षेत्र की बात मैं नहीं कहता हूं, मनुष्य जहां है वहां हर जगह इसकी आवश्यकता है। दृढ़ आस्था और अत्यंत धैर्यवान होकर के रहना, डिगना नहीं। सुख दुख ऊंच नीच स्थितियां आवें, संपत्ति विपत्ति, सब में धैर्यवान अडिग, तब वो उन्नति कर सकता है। सारी उन्नतियों की उन्नति है आत्म शांति, मन की शांति। बिस्तर पर जाए सुख से सो जाए, कोई तनाव ना हो, नींद खुले, पूरी नींद आवे, नींद खुले और कोई खटक दिमाग में न आवे। दिन भर आनंद से भजन पूजन साधन सेवा परिश्रम करे, लोगों से मिले जुले हंसी खुशी से। ये जीवन का फल है। जीवन में कलह है, वैर है, तनाव है, घृणा है, ईर्ष्या है, कैसी शांति उसको होगी। दृढ़ निष्ठा नहीं है, अटल आस्था नहीं है। आस्था के बिना तो सब निरर्थक हो जाने वाला है। आजकल हवा बहुत तेज चल रही है आधुनिकता की, और आधुनिकता की हवा में प्राचीनता ये सब उड़ रही। प्राचीनता में त्रुटियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, लेकिन त्रुटियों के साथ अच्छाइयों को भी उड़ा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी का एक वर्ग है, वो पता नहीं कहाँ जाएगा। किसी महापुरुष में श्रद्धा नहीं, किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं। सबका केवल खंडन, सबका तिरस्कार। आस्था के बिना जीवन नष्ट हो जाएगा। पूर्वजों ने हमें जो बल दिया है, शक्ति दी है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें जो त्रुटियां हों उसको शोधना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कहाँ तक पहुंचा दिया है, जहाँ तक पहुंचा दिया है उनका उपकार है। त्रुटियां कहीं कहीं हैं, शोध लें। परंपरा ही उच्छिन्न करके हम जी पाएंगे। बीज को नष्ट कर दें तो अंकुर होगा। बीज खेत में पड़ेगा, अंकुर हो जाएगा तो बीज अपने आप गल जाएगा। वस्तुतः निस्सार रहा वो गल गया, सार ऊपर आ गया, शुद्ध रूप। प्रतिषेध का प्रतिषेध है, बीज का प्रतिषेध अंकुर उदय। और पौधा हुआ, अंकुर का प्रतिषेध हो गया। पेड़ हुआ, पौधा का प्रतिषेध हो गया। फल फूल आए, पेड़ का प्रतिषेध हो गया। पुत्र हुआ, पिता का प्रतिषेध हो गया। पिता को मार करके नहीं, पुत्र आगे बढ़ गया। किसके बल पर बढ़ गया? पिता के बल पर। पिता बूढ़ा हो गया तो मार डालने लायक है वो, उसी के बल पर तो पुत्र बढ़ा है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने पुत्रों को पेशाब करते समय अपने हाथ से उनका पेशाब इंद्रिय धोया है, सिखाया है कि लक्ष्मण का जाओ तो पानी से धो डालो।
हर बात में इतनी सेवा, इतनी सेवा। पुत्र उनसे बोलता नहीं है, आज वैर करता है। वो श्रीमान जी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पुत्र आगे यही सब करेंगे। आप अपने पूर्वजों पर निष्ठा और श्रद्धा नहीं रखोगे, आपके लिए फिर क्या होगा। परंपरा की सब बातें सब समय उपयुक्त नहीं होती, इसलिए वो संशोधनी होती हैं। लेकिन परंपरा का तिरस्कार करके कल्याण नहीं हो सकता है। मुझे इस पर याद आती है, छिंदवाड़ा के शहर में मेरा कार्यक्रम होता है एक संस्थान के प्रांगण में। तो वहाँ के पंडित पुरोहित एक हैं, प्रौढ़ हैं, विद्वान भी हैं, पुरोहित भी हैं, सब कथा वार्ता करते हैं। और जब मैं जाता हूँ रहते हैं तो वही संचालन करते हैं। एक कुर्सी पर वो अलग बैठ जाते हैं, वही संचालन करते हैं। मैं मंच पर रहता हूँ तो उन्होंने मेरे विषय में कुछ कहा और कहा, अब साहब जी का परंपरा विरोधी विचार सुनिए। तो मैंने कहा भाई मैं परंपरा विरोधी नहीं हूँ। फिर विस्तार से मैंने कहा अगर मैं परंपरा विरोधी हूँ तो भाषा मुझे स्वयं बनाना चाहिए, इस भाषा में नहीं बोलना चाहिए। जो मुझे भाषा प्राप्त है परंपरा से प्राप्त है। अब मैं स्वयं बनाऊँ तो बना नहीं पाऊँगा, बना ले जाऊँ कौन समझ पाएगा। मैं ट्रेन पर आया हूँ, परंपरा प्राप्त ट्रेन पर। खूब कहा, सब खूब हंसे। हाँ, परंपरा में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने आप छूट जाती हैं और कुछ छोड़ दी जाती है, उसकी ज़रूरत है। परंपरा का वो तिरस्कार नहीं है, शोधन है। शरीर में ही फोड़ा हो जाता है तो चीर दिया जाता है, मल निकाल दिया जाता है। इसलिए संशोधन ठीक है, सब में तनाव रहित होना चाहिए। आदर पूर्वक अपने पूर्वजों का आदर करते हुए संशोधन करना। आस्था की स्थिरता व्यक्तित्व की ऊंची पहचान है। यह जिसमें होती है स्थिर आस्था, दृढ़ आस्था, वे अपने जीवन में विकास करते हैं। जो घबरा जाते हैं वो बह जाते हैं। अगर आपको अच्छा गुरु मिल गया है, 1000 तकलीफ मिले तो भी उसको छोड़ना नहीं। अच्छा मित्र मिल गया है, 1000 तकलीफ मिले तो उसको छोड़ना नहीं। अच्छा साथी मिल गया है, कितना कष्ट हो उसको छोड़ना नहीं। और सत्य को तो कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे करोड़ों कष्ट मिले। गांव के हित के लिए अपने परिवार के हित को छोड़ देना चाहिए। नीत की बात है। यहाँ मोहल्ला समझ लो, मोहल्ला का किसी प्रकार का हित हो तो अपने हित को थोड़ा कम कर दे और यतराफ के हित के लिए मोहल्ला गांव का हित छोड़ दे, देश हित के लिए अपने क्षेत्र का हित छोड़ दे और अपने कल्याण के लिए पूरे संसार को छोड़ दे। किताब में सुनता हूँ लिखा गया, पढ़ाई में अंतिम वाली बात नहीं लिखी गई। गांव के हित के लिए परिवार का हित छोड़ दे, क्षेत्र के हित के लिए गांव का हित छोड़ दे और देश के हित के लिए क्षेत्र का हित छोड़ दे, इतने लिखा गया। क्योंकि लेखक स्थूल बुद्धि वाला है, इतने समझ पाता है, परमार्थ को समझ ही नहीं पाता है कि आत्म कल्याण के लिए सबको छोड़ दे। न सबको छोड़ोगे तो भी छूटेगा ही, वो चीज़ छोड़ दिया। लिखने वाले भी अब जैसे मानसिक स्तर होता है वैसे करते हैं। अंतिम बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अनासक्ति चित्त में इतना बढ़ाओ, अभी शरीर छूटने का अवसर आ जाए तो भी विचलन न हो। वैसे आएगा, आज ही शरीर छूटेगा। कोई गुमान न करें कि कल छूटेगा, आज छूटेगा।
जब छूटेगा आज रहेगा। और गाफिल हैं हम तो लटके फिर भवधारा में बहे, पूर्ण अनासक्त सब समय। कौन सी वस्तु मेरी है, कौन सी वस्तु प्रिय है? सब तत्वों का जाल है, मिट्टी पानी आग हवा के कणों का जाल है चारों तरफ। स्त्री पुरुषों के शरीर मिट्टी पानी आग हवा के कणों का जोड़ है। मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बाग फुलवारी उद्यान पर्वत बर्फ रेगिस्तान समुद्र नदी झरने चाँद सूरज सितारे सब मिट्टी पानी आग हवा के कणों का सब जोड़ है। बनता है बिखरता है, बनता है बिखरता है। कहीं रत्ती मात्र में भी मोह न लगाओ, मोह लगाओगे पीड़ा पाओगे। सेवा करो, जहाँ हो सेवा करो, मोह न लगाओ। मोह लगाओगे आज पीड़ा पाओगे, मरते समय लगेगा मेरा प्यारा छूट रहा है। अपने प्यारे को समझे ही नहीं। मेरा प्रीतम मेरा आत्मा है, मेरा अपना आपा है। उसी के लिए समाधि और अभ्यास है। समाधि क्या है, ध्यान क्या है? कुछ न सोचना। जब कुछ नहीं सोचा तो स्वयं रह गया। संकल्प शांत हुआ, मन सायर मन सालहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीरते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, सब उसमें डूब के मर जाते हैं। जिसके हृदय में विवेक होगा वो बचेगा। यत्र नानत्य पश्यति नानत शृणोत नानद विजानात सबूमा। यत्र जहाँ पर जिस स्थिति में ना अन्यत पश्यत दूसरे को नहीं देखता, ना अन्यत शृणोत दूसरे को नहीं सुनता, ना अन्यत विजानात दूसरे को नहीं जानता, सबूमा वो भूमा है, वो परमानंद पद है। कुछ न जानना, कुछ न देखना, कुछ न सुनना। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे। कोई महाराज राम से मिलने आया है तो उनकी सुंदरता में उन्होंने उसको मोहा दिया, लेकिन जब वह खाटी की बात करते हैं एकदम शुद्ध अध्यात्म की, तब कोई मुरवत नहीं करते हैं। तो कहते हैं देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे सुनोगे सोचोगे मोह का कारण बनेगा, परमार्थ उसमें नहीं। दर्पण में अपना चेहरा देखो, अपने मित्र का चेहरा वैसे देखो, जहाँ जहाँ प्रेम है उनका चेहरा देखो। क्या वो चेहरा आपके पास है? चेहरा ही पर विचार करो, वो चाम है। और विचार से चाम को छील दो, क्या दशा होगी? कुछ अच्छा लगेगा? और 4 दिन के बाद सब सड़गुल करके पता नहीं कहाँ जाएगा। जिसमें हम आकर्षित होते हैं अत्यंत क्षणिक है। इसलिए अनासक्ति का प्रयोग कस के करना चाहिए। कोई प्रमाद में मत जियो, मौत निकट है, सबके निकट धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे कहो चाहे जोरी जोरी कहो, दोनों रूप से कह सकते हो। ज्यों कोरी रेजा बुने नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। साहब कहते जैसे जुलाहा, कोरी हिंदू जुलाहा को कहते थे, जुलाहा मुस्लिम जुलाहा को कहते हैं। जो कोरी रेजा बिने, जैसे जुलाहा थान बुनता है तो भरनी का एक एक सूत दोनों तरफ से डालते डालते सूत कितना पतला होता है, लेकिन डालते डालते बराबर थान पूरा हो जाता है। ऐसे लेखा काल का लेखा ऐसे है। क्षण 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 बीतते बीतते एकदम तट पर पहुंच जाएंगे मौत के। इसलिए दौड़ सके तो दौड़, दौड़ पाओ तो दौड़ो। दौड़ने का मतलब क्या है? निर्मोह हो जाओ, सबसे अनासक्त हो जाओ,
जिस संसार को छोड़ना है पहले मन से छोड़ दो। शरीर मेरा साथ नहीं देगा, आसपास में लगे मित्र साथ नहीं देंगे, सेवक साथ नहीं देंगे, धन दौलत मठ मकान साथ नहीं देंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। ये परम सत्यता निरंतर सबके निकट आ रही है। इतना होने पर भी जो ये दृश्य में मोह करता है कितना असावधान है। ये असावधानी सबकी है। इस असावधानी को खूब कस के काटने से कृतार्थावस्था आएगी। इसी जीवन में पूर्ण कृतार्थ हो जाना चाहिए। अपने को देखना चाहिए। साधक अपने को देखे। जो साधक अंतर्मुख होगा वो देखेगा, और देखेगा तो उसके अंदर से कुचाल नहीं होगी। उसको तो फुर्सत ही नहीं होगी व्यर्थ बात करना, कटु कहना, किसी के लिए दुर्भावना रखना, कलह करना, राग द्वेष करना, तो संभावना ही नहीं। दूध मथने पर मक्खन निकलता है, उसमें कंकर नहीं होता। मक्खन सरीखा स्वभाव है उनका, कहा जाता है, क्योंकि मक्खन में कंकर नहीं होता। जब आदमी कल्याणार्थी होगा और हकीकत को समझेगा कि हकीकत क्या है, मेरे साथ कुछ भी नहीं है, शरीर रहते रहते कुछ नहीं है, दिखावा है। जिन मनुष्यों के अभिमान में आदमी डूबा रहता है वे मनुष्य उसी की बुराई करते रहते हैं। क्या अहंकार करे वो? मैंने अभी कहा नहीं कि जिस पिता ने अपने पुत्र की शिश्नेंद्री को भी धोया था पेशाब के बाद, बराबर सिखाया था, वो पुत्र अपने पिता से बोलता नहीं। जिसका अहंकार गाठे हम बैठे हैं मनुष्यों का, वह मनुष्य हमारी आलोचना करते हैं। कौन अहंकार? इस मोह न मिटे। जिस शरीर में हम बैठे हैं उसके कण कण हरदम बदल रहे हैं, और बदहवासी किए सदैव ऐसे रहेगा। जिस पद पर हम बैठे हैं वो पद खारिज हो जाने वाला है। किस चीज का गुमान है? कौन सा संबंध स्थिर है? संबंध स्थिर होता ही नहीं। इकाई स्थिर होती है, कैवल्य स्थिर होता है, अद्वैत स्थिर होता है, असंगत्व स्थिर होता है। वह मेरा अपना अस्तित्व है। अपने अस्तित्व बोध में जियो। साधकों को चाहिए सेवा से जितनी फुर्सत पावें खूब अध्ययन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, मन को धुनें, अनासक्ति का अभ्यास करें, निर्मोहता का अभ्यास करें, उत्कट वैराग्य पैदा करें चित्त में, सारे मन के कुसंस्कारों को धुन डालें और इसी जीवन में कैवल्य की प्राप्ति करें, अद्वैत स्थिति की प्राप्ति, असंगत्व की प्राप्ति, साथ समाधि की प्राप्ति। तो मैंने आपसे कहा कि आस्था के बिना जीवन बेकार है। बिना आस्था के परिवार, समाज, राष्ट्र, कंपनी, पार्टी कहीं भी उन्नति नहीं हो सकती। एक दूसरे के प्रति आस्था के शब्द को, कोई गलती हो तो उसका सुधार करके सुधार के रूप में रखो। सो सुधार हरिजन इमिद ले ही दलित दुख दोष विमल जस दे ही, गोस्वामी जी ने कहा। हमारे पूर्वजों ने सब सामग्री दी है, उपयोग करना चाहिए। चाहे कबीर को उठाओ, चाहे तुलसी को उठाओ, चाहे बाइबिल कुरान को उठाओ, चाहे वेद उपनिषद और बुद्ध महावीर को उठाओ, हर जगह से मीठे मीठे निर्देश हमारे लिए मिले हैं। आसपास में बिखरे हुए सज्जन लोग हैं, गृहस्थ साधु अच्छे अच्छे विचार के लोग हैं। गृहस्थों में भी अच्छे अच्छे हैं, साधु में तो होने चाहिए अच्छे। जगह जगह हीरे मोती हैं, वहाँ से हम निर्देश लें और स्वयं विवेक से देखें, समझें, दृढ़ आस्थावान बने, निष्ठावान बने, धैर्यवान बने, अपने में स्थायित्व लाएं, तब हमारा व्यक्तित्व उज्जवल होगा, शांति होगी। जो ये पार्टियां बदलते हैं नेता, दो कौड़ी के हो जाते हैं।
किसी को निष्ठा उनके प्रति नहीं रह जाती। इसी प्रकार जहाँ जिसमें है इस प्रकार क्षणिकता, अदलाव बदलाव, वो जीवन से महरूम हो जाते हैं। बाहर की व्यवस्था सुंदर होगी दृढ़ आस्था से, और अंदर में गहरी शांति मिलेगी दृढ़ आस्था से, एक रस, जहाँ शुद्ध जगह समझ में आवे, लग जाए और कभी भी उसको न छोड़े। मैंने उदाहरण दिया था, काशी में जब तक काम करवाया सन 1975 से 57 से 75 तक एक जगह काम करवाया। कहीं भी मैं कुछ करवाया उसमें मेरी निष्ठा सदैव एक रस रही, हर काम में एक रस रही, और उसका परिणाम हुआ कि मैं कुछ समाज की सेवा कर सका। और मेरे लिए अपने लिए जो खास काम है वह काम मेरा हुआ है और रहेगा। ये मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। अनुभव की बात इसलिए कह देता हूँ कि जिससे जो इसमें साधक हैं वो ये समझ सके कि ऐसा किया जा सकता है। एक दिन जो मैं 1 घंटा बोला था, प्रायः मैं अपने अनुभव की बातें बताई थी, अपनी घटनाओं की बातें बताई थी, तो उसमें कोई आत्म प्रशंसा की इच्छा नहीं थी। बात ये थी कि लोग समझें कि कर सकते हैं हम, केवल कहानी नहीं है, किताब नहीं है, आपका जीवन सबसे बड़ा किताब है, आप कर सकते हो। दृढ़ आस्था, परस्पर में निष्ठा, कोमल बर्ताव, एक दूसरे के प्रति आदर, ये दृढ़ आस्था से ही निकल करके आएंगे और उसमें लौकिक पारलौकिक सब प्रकार का हित होगा।